नमस्कार। आज हम गुजरात में पकड़े गए एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क की बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सिर्फ कुछ हजार रुपयों के लालच में आम लोग 892 करोड़ रुपए के धोखे का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरा जाल काम कैसे करता है। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 892 करोड़ रुपए। और सुनिए, ये तो वो रकम है जिसकी पुलिस ने पुष्टि की है। अंदाजा ये है कि असल नुकसान 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों लोगों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े घोटाले का शिकार हो कौन रहा है? क्या ये सिर्फ वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। देखिए, इस धोखे का जाल समाज के हर तबके में फैला हुआ है। डॉक्टर, टीचर, रिटायर्ड पुलिस और सेना के अधिकारी, स्टूडेंट्स, छोटे व्यापारी, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी इसका शिकार बने हैं। सोचिए, एक केस में तो एक महिला डॉक्टर से 19 करोड़ रुपए ठग लिए गए। इससे एक बात तो साफ है, कोई भी इनका निशाना बन सकता है। तो ये धोखेबाज लोगों को अपने जाल में फंसाते कैसे हैं? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। ये डर और लालच का एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जिसमें एक तरीका बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है। इस धोखे का सबसे दिलचस्प तरीका है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें होता क्या है कि ये फ्रॉड करने वाले पुलिस या कोई बड़ा सरकारी अफसर बनकर कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया है, अगर बचना है तो तुरंत पैसे ट्रांसफर करो, वरना आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ डराकर लोगों से पैसे निकलवाने की एक चाल है। और इसके अलावा भी इनके कई हथियार हैं, जैसे सोशल मीडिया पर नौकरी के झूठे ऑफर देना, बहुत ज़्यादा रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का लालच देना, बीजीएमआई जैसी गेम्स के लिए सस्ती करेंसी बेचना, बिना किसी कागज़ के तुरंत लोन देने वाले ऐप्स, और हाँ, एसएमएस या व्हाट्सएप पर भेजे गए वो फिशिंग लिंक्स। चलिए, अब उस सिस्टम को समझते हैं जो इस पूरे फ्रॉड की रीढ़ है। एक ऐसा छिपा हुआ नेटवर्क जो ऊपर से देखने में बिल्कुल आम बैंक खातों जैसा लगता है। तो ये म्यूल अकाउंट आखिर है क्या चीज़, और ये इस पूरे रैकेट के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, म्यूल अकाउंट का मतलब है एक ऐसा बैंक खाता जिसे उसके असली मालिक से किराए पर ले लिया जाता है। फिर अपराधी इस खाते का इस्तेमाल चोरी के पैसे जमा करने और उसे यहाँ-वहाँ भेजने के लिए करते हैं। इससे पैसों का असली सोर्स क्या है, ये छिपाना बहुत आसान हो जाता है। और लोगों को इसमें शामिल करना, सोचिए कितना आसान है। ये ठग पान की दुकानों जैसी आम जगहों पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को टारगेट करते हैं। उन्हें हर महीने 5000 जैसी छोटी सी रकम का लालच देते हैं और बदले में उनसे उनका बैंक अकाउंट किट, एटीएम कार्ड और उससे जुड़ा सिम कार्ड ले लेते हैं। बस इतने में ही एक आम इंसान अनजाने में एक बहुत बड़े जुर्म का हिस्सा बन जाता है। और देखिए, ये सिस्टम कितना प्लान्ड है। ये 3 लेवल पर काम करता है। पहले लेवल पर चोरी का पैसा मेन म्यूल अकाउंट में आता है। दूसरे लेवल पर उस पैसे को तुरंत कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अलग अलग शहरों के दूसरे म्यूल अकाउंट्स में भेज दिया जाता है। और तीसरे और आखिरी लेवल पर पैसा या तो कैश में निकाल लिया जाता है, या क्रिप्टो में बदल दिया जाता है, या फिर विदेश भेज दिया जाता है। इसके बाद पैसा गायब, उसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस कहानी में एक अच्छी खबर भी है। गुजरात पुलिस ने इस नेटवर्क पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। ये रैकेट भले ही गुजरात में पकड़ा गया हो, लेकिन इसकी जड़ें पूरे देश में फैली हुई थीं। गुजरात में 141 केस दर्ज हुए, जबकि पूरे भारत में 1532 से ज्यादा केस इसी एक नेटवर्क से जुड़े हुए पाए गए। जब पुलिस ने छापा मारा तो जो सामान मिला उससे इस ऑपरेशन के स्केल का अंदाजा लगता है। 529 बैंक अकाउंट किट, 686 सिम कार्ड, 447 एटीएम कार्ड और 65 मोबाइल फोन। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये एक डिजिटल फ्रॉड को चलाने वाला पूरा का पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इस कार्रवाई का सबसे अच्छा नतीजा ये रहा कि पुलिस ने अब तक पीड़ितों के 5 करोड़ 51 लाख रुपए सफलतापूर्वक बरामद करके उन्हें वापस भी दिलाए हैं। तो इस पूरे मामले से क्या सीखा जा सकता है? सबसे जरूरी बात ये कि खुद को और अपने पैसों को इन ठगों से सुरक्षित कैसे रखा जाए।
सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है गोल्डन आवर का नियम। अगर कभी भी साइबर फ्रॉड का हल्का सा भी शक हो तो 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। पहला 1 घंटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ बातें हमेशा दिमाग में रखनी है। पहली, कभी भी पैसों के लालच में अपना बैंक अकाउंट, सिम या एटीएम कार्ड किसी को किराए पर ना दें। दूसरी, याद रखें, डिजिटल अरेस्ट सिर्फ डराने का एक तरीका है, ये असली नहीं है। तीसरी, ज्यादा रिटर्न वाले निवेश या नौकरी के ऑफर्स को हमेशा अच्छे से वेरीफाई करें। और आखिरी बात, कभी भी अपना ओटीपी, क्यूआर कोड या कोई भी फाइनेंशियल डिटेल किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। और अंत में ये पूरा केस एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी का बैंक अकाउंट वाकई सिर्फ उसी का है? इस डिजिटल दुनिया में हमारी आर्थिक सुरक्षा हमारी अपनी जागरूकता पर ही टिकी है। इस पर सोचना जरूरी है।